एक बार की बात है, एक गांव में सुभा नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी छोटी बहन और माँ के साथ रहती थी। जब वह 5 साल की थी तो उसके पिता का देहांत हो गया था। फिर सुभा की माँ सिलाई करके घर चलाया करती और अपने दोनों बेटियों को भी पढ़ाती। सुभा दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, वहीं उसकी छोटी बहन ऋचा बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें बहुत ही सुंदर थे, पर वह बहुत ही ज्यादा घमंडी और स्वार्थी लड़की थी। ऋचा अपनी बड़ी बहन सुभा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। सुभा अपनी माँ की लाडली बेटी थी। वह अपनी माँ की सारी बातें मानती थी। वह पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी और वह स्कूल से आने के बाद अपनी माँ का काम में हाथ भी बढ़ाया करती थी। अरे सुभा, तू क्यों आ जाती है मेरे पास काम करने के लिए? तेरे तो एग्जाम भी आ रहे हैं ना। जाकर पढ़ाई कर, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। माँ, पढ़ाई तो मैं कर चुकी। आप सारा दिन अकेले इतना सारा काम करती रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं आपका थोड़ा हाथ बटा देती हूँ ताकि आप भी थोड़ा आराम कर ले। ओ मेरी प्यारी बच्ची, तू कितना सोचती है मेरे लिए। इसीलिए तो तू मेरा दिल का टुकड़ा है। वहीं ऋचा अपनी माँ की कभी मदद नहीं करती और न ही वह पढ़ाई किया करती थी। वह हर वक्त अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी किया करती और हर समय अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे मांगा करती। माँ, तुम मुझे जल्दी से 10,000 रुपए दे दो, मुझे किताबें खरीदनी है। किताबें? पर वो तो तुमने पिछले महीने भी खरीदी थी ना। माँ, वो किताबें अलग थी, ये दूसरी किताबें हैं। ना जाने इस लड़की को कितने किताबें चाहिए। सुबह भी तो तेरे स्कूल में पढ़ती है, पर वो तो इतने किताबें नहीं मांगती। माँ, तुम उसका नाम मेरे सामने मत लिया करो। तुम्हें क्या पता किताबों के बारे में, तुम खुद तो पढ़ी लिखी हो नहीं। अगर तुम्हें मुझे नहीं पढ़ाना है तो बता दो, मैं कल से स्कूल जाना छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं ऋचा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? अभी देती हूँ। फिर ऋचा उन पैसों से अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करती है। ऐसे ही कुछ महीनों बाद एक दिन ऋचा देर रात तक घर नहीं पहुँचती तो सुबह और उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती हैं। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। इतनी रात हो गई है, ना जाने ये लड़की कहाँ मर गई है, अभी तक घर नहीं पहुंची। माँ, आप परेशान मत होइए, वह आ जाएगी घर। पता नहीं कब आएगी, मुझे चिंता हो रही है उसकी। रुको माँ, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। फिर सुबह देर रात में ऋचा को ढूंढने निकल जाती है। कुछ समय ढूंढने के बाद सुबह को ऋचा मिल जाती है। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी कर रही होती है। फिर सुबह ऋचा के पास जाती है और बोलती है, ऋचा, तुम यहाँ हो? इतनी रात हो गई है, चलो तुम घर चलो, माँ को तुम्हारी चिंता हो रही है। तभी ऋचा के दोस्त सुबह का मजाक उड़ाने लगते हैं। छी ऋचा, ये बदसूरत तुम्हारी बहन है? क्या करूं मैं, मेरी ही किस्मत खराब थी जो ये बदसूरत मेरे गले पड़ गई। फिर ऋचा के दोस्त सुबह पर खूब हंसते हैं, पर सुबह उनकी किसी भी बातों का बुरा नहीं मानती। वह ऋचा से बोलती है, ऋचा जल्दी चलो, माँ परेशान हो रही है। अच्छा बाबा, चलती हूँ। चलो दोस्तों, मैं चलती हूँ, नहीं तो ये मेरा दिमाग खा जाएगी। ठीक है, तुम जाओ। बाय बाय। बाय बाय ऋचा। घर जाते समय ऋचा रास्ते में सुबह को बोलती है, और सुन माँ की चमची, ये सारी बातें जाके तुम माँ को चुगली मत कर दियो, नहीं तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझी? माँ को बोलियो मैं अपने दोस्तों के घर पढ़ाई कर रही थी। ठीक है ऋचा। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद एग्जाम का रिजल्ट आता है। सुबह अपने पूरे स्कूल में फर्स्ट आती है। यह देखकर सुबह की माँ बहुत खुश होती है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ तेरा रिजल्ट देखकर। ला ऋचा ला, अब तू अपना रिजल्ट दिखा मुझे। ऋचा का रिजल्ट देखकर उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है। क्या तू फेल हो गई? एक भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुई? तुझे ट्यूशन लगवाया, इतने सारे पैसे दिए किताबों के लिए, और तू फेल हो गई है? नालायक, अपनी बड़ी बहन को देख, वह तो ट्यूशन भी नहीं जाती है, फिर भी फर्स्ट आई है पूरे स्कूल में, और तू फेल हो गई है। इतना बोलकर उसकी माँ उसे एक जोर का चाटा लगा देती है।
फिर ऋचा गुस्से में अपनी माँ से बोलती है, माँ तुम हमेशा सुबह की बच्ची की ही तारीफ करती रहती हो। ऐसा लगता है ये ही तुम्हारी बेटी है। मैं तो तुम्हारी बेटी ही नहीं हूँ जैसे। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मुझे तुम दोनों का चेहरा भी नहीं देखना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना बोलकर ऋचा घर से चली जाती है। फिर वह अपने दोस्तों के पास जाती है। अरे क्या हुआ है? तुमने इतना सड़ा हुआ शक्ल क्यों बना रखा है? आज मैंने अपनी माँ का घर छोड़ दिया है। मेरी माँ मुझसे प्यार करती ही नहीं है। वो तो सिर्फ सुबह से ही प्यार करती है। जब देखो सुबह सुबह करती रहती है। मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है। इसीलिए मैंने आज अपना घर छोड़ दिया। फिर उसकी दोस्त बोलती है, अरे पागल, तो तूने अपना घर क्यों छोड़ा? उसको निकालना अपने घर से। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। पर उसको मैं घर से कैसे निकालूं? देख मेरी बात सुन। पहले तू अपने घर जा, सबसे माफी मांग। क्या? मैं माफी नहीं मांगने वाली। अरे पागल, तू मेरी पूरी बात तो सुन पहले। अच्छा ठीक है। तू जा पहले उनसे माफी मांग और उनके साथ अच्छे से रहने का ढोंग कर। फिर एक दिन मौका देखकर तू उस बदसूरत सुबह को जंगल में ले आइयो। फिर हम सब मिलकर उस सुबह को उस जंगल के पास वाले नदी में उसको धक्का देके मार देंगे। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर ये मनुष्य मेरी जिंदगी से निकल जाएगी। उसके बाद ऋचा रोने का नाटक करके रोते रोते अपने घर चली जाती है और अपनी माँ और बहन से झूठ मूठ का माफी मांगने का ढोंग करती है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैंने जाने अनजाने में आप दोनों से बहुत बदतमीजी से बात करी थी। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी बहन तुम तो मुझे माफ कर दो। अरे मेरी छोटी बहन, मैं तुमसे कभी नाराज हो सकती हूँ क्या? माँ अब आप भी माफ कर दो छोटी को। वह अपनी गलती मान रही है और वैसे भी सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है बेटा, मैं इसे माफ करती हूँ। कुछ दिन बीत जाने के बाद ऋचा सुबह को बोलती है, दीदी चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है और आज तो बाहर का मौसम भी बहुत सुहाना है। ठीक है छोटी, मैं पहले ये काम खत्म कर लूं, फिर चलती हूँ। थोड़े देर बाद ऋचा और शुभा दोनों घूमने निकल जाते हैं। ऋचा सुबह को ऐसे रास्ते से ले जाती है कि वह रास्ता ही भटक जाती है। ऋचा, ये कौन सा रास्ता है? यहाँ से हम गए तो हम खो ही जाएंगे। अरे नहीं नहीं दीदी, ये शॉर्टकट है। यहाँ से हम जल्दी पहुँचेंगे। मैं अक्सर यहाँ से आती जाती रहती हूँ। मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। तुम चिंता मत करो दीदी। उसके बाद ऋचा सुबह को नदी के किनारे ले जाती है। तभी वहाँ उसके दोस्त भी आ जाते हैं। वह सारे उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सुबह की बच्ची, तुझे क्या लगा था मैं हार मान जाऊंगी? नहीं, मैं आज तुझे इस नदी में धक्का देके मार दूंगी और तभी मुझे चैन मिलेगा। इतना बोलकर ऋचा और उसके दोस्त सुबह को नदी में फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सुबह नदी में डूबकर बेहोश हो जाती है। तभी नदी में एक जलपरी आती है और ऋचा को देखकर बोलती है, अरे इसे क्या हुआ है? ये नदी में कैसे डूब गई है? रुको, अभी पता लगाती हूँ। फिर जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से सारी बातों का पता लगा लेती है। ओह, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से सुबह को ठीक कर देती है और सुबह के होश आने के बाद वह उससे बोलती है, देखो मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है कि कैसे तुम्हारी बहन ने धोखा देकर तुम्हें मारना चाहा है। मैं उसे अपनी जादुई शक्तियों से अभी मार देती हूँ। नहीं नहीं जलपरी जी, आप ऐसा मत कीजिए। वह मेरी छोटी बहन है, उससे गलती हो गई है, पर वह बहुत ही बुरी लड़की है। जैसी भी है वह मेरी छोटी बहन है। मैं उसे नहीं मरने दे सकती। मैं माँ को क्या जवाब दूंगी फिर? सुबह, तुम सच में बहुत अच्छी और भली लड़की हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, फिर भी तुम उसे प्यार करती हो।
मैं इस बात से तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। ये लो, मैं तुम्हें एक जादुई लिपस्टिक देती हूँ। इससे तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बन जाएगा और तुम्हें कोई भी नहीं मार पाएगा। और इसे लगाकर तुम जो भी मांगोगी वह सब तुम्हें मिलेगा। लिपस्टिक देखकर शुभा बहुत खुश हो जाती है। फिर जैसे ही शुभा उस लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाती है, वह एक बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है। यह सब देखकर वह और भी खुश हो जाती है। फिर वह जलपरी को धन्यवाद करती है और जादुई लिपस्टिक को घर चलने के लिए बोलती है। फिर जादुई लिपस्टिक उसे घर पहुंचा देती है। ऋचा सुबह को देखकर डर के मारे चौंक जाती है। फिर सुबह अपनी माँ को सारी बातें बताती है। फिर उसकी माँ गुस्से से ऋचा को चांटा लगा देती है। फिर ऋचा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह बोलती है, माँ दीदी मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैं अपना होश खो बैठी थी और गुस्से में आकर मैंने दीदी को मारना चाहा। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर सुबह ऋचा को माफ कर देती है। फिर वह तीनों एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय।